का भविष्य देखना चाहते हैं, यानी कि ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स की तरफ पीएम मोदी का इशारा है कि अगर अपने बच्चों की विकास के लिए जो दल वोट मांगते हैं उनको वोट न देकर भाजपा को वोट दें। सीधे तौर पर उन्होंने बिगुल फूका है। आज प्रधानमंत्री जी के बिगुल, ये चुका हुआ बिगुल है। अभी तो हाल में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ही कर्नाटक आ रहा है। और रही बात प्रधानमंत्री जी, आपकी भाषा की गरिमा में लगातार गिरावट से परेशान है हम लोग। ये चिंता का विषय है। आप जुडिशियल आर्किटेक्चर का भी अपमान कर रहे हैं ना। कौन सा मुकदमा कहां टिका हुआ है, जरा उस पर भी गौर करिएगा। हम तो आपसे अपेक्षा करेंगे ना। क्या ये कहीं इशारा तो नहीं है कि पटना की बैठक के बाद जो खौफ आपके सर पे, चेहरे पे दिख रहा है, आप उसके मद्देनजर सिग्नल दे रहे हैं ईडी, आईटी, सीबीआई को कुछ भी करो, सबको गिरफ्तार करो, जेल में डालो। प्रधानमंत्री जी, ये अपेक्षा नहीं है। बच्चों का भविष्य रोजगार में कितनों को दिया रोजगार? 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष पे आया था ना। बच्चों का भविष्य, उसके माता पिता महंगाई से उनको निकाल के ले जाए, क्या किया आपने? स्कूल की पढ़ाई बेहतर करो, गुणवत्ता, क्या है वो आपका रिपोर्ट कार्ड? आप बोलने के धनी हैं, लेकिन उसमें भी गड़बड़ा जाते हैं। अभी आप अमेरिका गए, एक सीधा सवाल हुआ जमीनी, पहली बार 9 वर्ष में आप फंबल कर गए। तो प्रधानमंत्री जी, पॉलिटिकल लड़ाई पॉलिटिकली लड़िए, लीगल मामला रहने दीजिए, लेकिन आप जिन जिन चीजों का हवाला दे रहे हैं ना, वो आपका खौफ दर्शा रहा है। आपकी राजनीति की जमीन खिसकती मालूम पड़ रही है आपको, एंड राइटली सो। वो आपको परेशान कर रहा है। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा है कि देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं वो अपने बच्चों की भविष्य के बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उन्होंने जिक्र किया बिहार के लालू प्रसाद यादव और उनके बच्चों पे, आपके नेता पे उन्होंने सीधा हमला किया है। नहीं, हम क्या ताज सौंप रहे हैं क्या? लालू जी ने ताज सौंप दिया क्या तेजस्वी जी को? चुनाव हुआ, आपने 25 हेलीकॉप्टर झोंक दिए प्रधानमंत्री जी, वहीं घर बना के आप भी रह रहे थे। क्या हुआ आपको? 17 में चुनी हुई सरकार को आपने चुरा लिया और हमने रिवर्स लोटस करके दिखा दिया अगस्त 2022 में। तब से आप बंद मुकदमे खुलवाने लगे हैं प्रधानमंत्री जी। हमें सब पता है, एक एक चीज पता है। और रही बात परिवार और बच्चों की, प्रधानमंत्री जी एक बार कैलेंडर देख लीजिए अपने दल के कैलेंडरों का, आपको सब समझ में आ जाएगा। एक है कि 24 से पहले पूरा करें, जिसका नाम है यूसीसी। उन्होंने ये एक इशारा दिया है कि एक संविधान और घर में 2 कानून नहीं चलेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी को संभवतः उनके सलाहकार अच्छी सलाह नहीं दे रहे हैं आजकल। यूसीसी को पहले पढ़ना होगा ना प्रधानमंत्री जी। आप 21वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट को पन्ना दर पन्ना बिना किसी के सहयोग के पढ़िए, शायद सहयोगी आपका नुकसान कर देंगे। और जो हमारे संविधान सभा की बैठकों में उस पर जिक्र हुआ था, आप इसको डॉग विसिल बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी, हिंदू मुसलमान का मसला ही नहीं है। ट्राइबल कस्टम्स का क्या करेंगे? विविधता भरा देश है ये। हिंदू धर्म के अंदर ही जितनी विविधता है, आप उसको खत्म कर देंगे। मैं हिंदू हूं, हो सकता है बहुत सारी परंपराओं में केरल के हिंदू से भिन्न हूं, उन तमाम रवायतों को आप खारिज कर देंगे। और मैं तो बार बार कहता हूं कि एक बार गौर से आप बैठिए, आपको पता चलेगा। जैसे छोटी चीज बताओ, हिंदू धर्म में विवाह सेक्रामेंट, इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट, ये विविधता इस मुल्क की थाती है। वो जो बहस पढ़िएगा ना संविधान सभा की, उसमें साफ जिक्र है इन चीजों का। तब लोगों ने कहा कि आर्टिकल 44 में रखो इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, कि हालात बेहतर होंगे। आपने तो हालात और बदतर करके रख दिए। कौमों के बीच में, जातियों के बीच में, धर्मों के बीच में नुकीले दीवारें हैं, क्योंकि आप डॉग विसिल पॉलिटिक्स कर रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में आपकी दिलचस्पी सिर्फ इतनी है कि डॉग विसिल पॉलिटिक्स बरकरार रहे। बाज आइए, इनफ इज इनफ। आगामी सेशन आने वाला है, आपको लगता है कि ये मुद्दा उठेगा? नहीं, अगर पास करने का नौबत आए, नहीं, देखिए, हाउस में क्या होगा? मेरे हाउस में भी क्या होगा? लोकसभा में ह्यूज मेजोरिटी है और मैनेजमेंट ऑफ मेजोरिटी के राज्यसभा में उस्ताद लोग हैं। आप कर लो, किसान बिल पास कर लिया था ना, वापस लेना पड़ा था ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो कोई भी सिर्फ हिंदू मुसलमान के नजरिए से देख रहे हैं, वो इस कोड को समझ ही नहीं पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी उनमें से एक, उनको लगता है कि इससे और एक मेजोरिटेरियन आइडिया को वो बलवती होगी। आज का मेजोरिटी भी जो है ना, रोजगार ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है। आप नाकामयाब रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। भले आप ताली बजवा लीजिए, एयरपोर्ट पे ऑर्केस्ट्रा लगवा लीजिए, लेकिन एक पीएम के रूप में जिसमें सबका भरोसा हो, जिसका हृदय विशाल हो, उस मानक पर आप चूक गए। आप अपनी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं कि विपक्ष का ये यूसीसी पे कमेंट है? ये मैं अपनी पार्टी की तरफ से कर रहा हूं। यूसीसी पर तो सब बैठेंगे तब ना बात होगी। और प्रधानमंत्री जी तो फैसला कोई भी ले लेते हैं।
उन फैसले जिनसे फासला भी बढ़ता है वो भी वो लेते हैं। लेकिन उनको भी ये जानना चाहिए ना कि हमेशा के प्रधानमंत्री नहीं है। ये देश अपने को रिट्रीव कर लेगा, रिपेयर कर लेगा। नुकसान बहुत हुआ है। विपक्षी दलों की बैठक होगी यूसीसी की? जाहिर है कि वो तो हर सत्र से पहले होगी। एक आखिरी सवाल, उन्होंने आज ये कहा कि एक गारंटी देता हूं मैं देश को, जितने भी भ्रष्टाचारी उनको जेल भेज के रहूंगा। अच्छा, वो गारंटी नहीं दे रहे थे, वो सीबीआई ईडी के डायरेक्टर वगैरह को इशारा कर रहे थे कि भाई अब पॉलिटिकल लड़ाई मुझसे हो नहीं पा रही है, मेरे बूते में नहीं है, अब तुम लोग संभालो इस लड़ाई को। और कमाल है, गारंटी वहां से दे रहे थे जहां 50% कमीशन का मामला चल रहा है। 40% कमीशन पे कर्नाटक हार के आए हैं प्रधानमंत्री जी। और जिस मंच से बोल रहे थे उस मंच पे बैठे हुए दिग्गजों पर 50% का है। तो प्रधानमंत्री जी ये आईना रखना बड़ा जरूरी है। लगता है आईना रखना भूल